हेलो। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो हम लोग लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग नेपाल पहुंच चुके थे और इसके बाद रात को बहुत लेट हो गई चुकी थी, लगभग 12 बज चुके थे और सुबह पशुपतिनाथ का टेम्पल का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। तो हम लोग लोकल विज़िट करने का हमने सोचा। तो यहाँ पर हम लोग लोकल विज़िट करने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं बुद्धा नीलकंठ। देखने में इतना खूबसूरत कि मैंने इसे सिर्फ पिक्चर्स में पहले या टीवीज़ में देखा था और आज सामने से देखूँगी और सच में आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ गई मम्मी? और बीच में एक देवी जी का मंदिर भी था और इसका एंट्रेंस और अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, ये सामने ही से हमारी पार्किंग से ही सामने से दिख रहा था कि हम लोग जा रहे हैं मंकी टेम्पल। ये ऐसे ही पहाड़ पे बना है और इसको स्वयंभू भी कहते हैं। यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री है और दोपहर में तो यहाँ गर्मी बहुत थी। हमने सुना था कि काठमांडू में ठंडा है पर लेकिन गर्मी बहुत थी, दोपहर की गर्मी बहुत है। इसके बाद यहाँ पर लगभग 350 सीढ़ियाँ थी। हम लोग बहुत थक गए थे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते। और बंदर तो बहुत मिलते हैं, आपको हाथ से सारा सामान छीन लेंगे। मेरे बच्चों के हाथ से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स छीन लिया था। ये बच्चों का पहला एक्सपीरियंस था इतने पास से बंदर को आते जाते देखना, और वो डर जाते थे देखकर कि आकर कहीं कुछ छीन ना ले, पकड़ ना ले, तो रुक से जाते थे। लगभग 350 सीढ़ियाँ थी तो चढ़ते चढ़ते बहुत धीरे धीरे ही चढ़ पा रहे थे और बहुत थक गए थे। और जो भी आते जाते लोग भी थे वो भी थके हुए ही लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि हमारे साथ था, क्योंकि सीधी चढ़ाई होती है तो जल्दी थक जाता आदमी। तो ऊपर पहुँच के नज़ारा बहुत अच्छा था, पूरा काठमांडू शहर दिख रहा था। अंदर में भी एक मंदिर था माता रानी का, मतलब देवी जी का मंदिर था और बहुत सारी दुकानें थी छोटी छोटी जिसमें सारे उनके बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मुखौटे वगैरह थे। वहाँ से उतर के जैसे ही हम लोग नीचे आए तो हमें एक गोलगप्पे वाले भैया दिख गए जो बिहार के ही थे और वहाँ उन्होंने गोलगप्पा का नीचे में ठेला लगाया हुआ था। तो हमने उनसे गोलगप्पे और चाट खाए जो सच में बहुत टेस्टी थे। इसके बाद हम लोग घूमने के दरबार स्क्वायर, ये वहाँ के राजा जो होते थे पहले, जो राजशाही थी, ये उनसे रिलेटेड है। और यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं, हनुमान ढोका है। और बहुत गर्मी थी, बच्चे ऐसे ही पहले दिन से थके हुए थे तो अब वो और घूमना नहीं चाह रहे थे। तो ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज के लिए। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग अपने होटल चले गए, वहाँ कुछ देर आराम किया। और यहाँ की नक्काशी बहुत खूबसूरत थी, एकदम बहुत सुंदर नक्काशी थी। एक पार्वती जी, शिव पार्वती जी का मंदिर भी था। हम सब थक के बैठ चुके थे, गाड़ी पार्किंग में लगी थी। जैसे ही गाड़ी आई हम लोग चले गए अपने फिर होटल, वहाँ कुछ देर रेस्ट किया। फिर शाम को हम लोगों का प्लान था ठमिल मार्केट, जो यहाँ का बहुत पुराना और अच्छा मार्केट था। यहाँ एकदम पतली पतली संकरी गलियाँ थी, तो गाड़ी तक पहुँचने के लिए हमने बहुत, मतलब गली सारी पार करनी थी, बाद में पार्किंग था। अब ये शाम का व्यू है, इतना हम लोग निकल चुके थे और देखो कितना तेज़ पानी हो गया था कि पूरे काठमांडू शहर में पानी भर गया था। वापस से हमें लौट कर आना पड़ा। पहले तो हमने बहुत देर वेट किया कि पानी रुक जाए, हम थोड़ा घूम लें, थोड़ी शॉपिंग कर लें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा बैड लक था और आज लास्ट डे ही था। दूसरे दिन हमें पोखरा के लिए निकलना था पशुपतिनाथ दर्शन करके।
तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, मार्केट घूमने का प्लान ठप रह गया और हमें वापस होटल आना पड़ा। और सारी दुकानें भी ऐसे वहाँ बंद हो चुकी थी, उतर कर भी कुछ नहीं लिया जा सकता था। ये भी सोच कर गए थे कि वहाँ हम लोकल कुजीन्स का मज़ा लेंगे, लेकिन सब ठप रह गया। इसके बाद किसी तरह हम लोग पहुँचे, क्योंकि बहुत पानी भर चुका था और वहाँ मतलब जाम भी बहुत ज़्यादा लग चुका था। तो हम लोग जितने देर हमें जाने में नहीं लगा, उससे दुगने टाइम हमको आने में वापस लगा। फिर वापस आकर हमने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। अब नेक्स्ट विज़िट था हमारा दूसरे दिन का पशुपतिनाथ टेम्पल, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए डालूंगी। ऐसे तो मैं इसके बहुत सारे मिनी व्लॉग डाल चुकी हूँ और रेगुलर डाल ही रही हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।